देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। भारत नेपाल के सोनाली बॉर्डर पर नेपाल से आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। जनपद के भारत नेपाल के सोनाली सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर नेपाल से भारत आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर जांच कर रही है। देश में जिस तरह से कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए भारतीय सीमा में स्वास्थ्य महकमा सुरक्षा को लेकर हर यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहा है। इसके लिए सोनाली सीमा पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 टेक्नीशियन को तैनात किया गया है, जो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक नेपाल से विदेशी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग से जाँच कर रहे हैं, जिसके बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। सीएमओ श्रीकांत शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा नेपाल से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और किसी को भी सर्दी जुकाम या बुखार के लक्षण मिलने पर दवाओं की व्यवस्था भी की गई है। सर, एक बार फिर से कोविड बढ़ रहा है, जो कि महाराजगंज जनपद है वो नेपाल सीमा से सटा हुआ जिला है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस तरह से अलर्ट बताया जा रहा है, किस तरह से प्रिकॉशन की जा रही है? इसके लिए हमारी जो नेपाल बॉर्डर पर स्थित CSC है रतनपुर नौतनवा, वहाँ के जो MOIC डॉक्टर सुरेंद्र हैं, उनको मैंने ये निर्देशित कर दिया है कि वहाँ पर एक लैब टेक्नीशियन की और एक वार्ड बॉय की ड्यूटी लगाएं, जो ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर के और रात में 8 बजे तक, जिस दौरान में नेपाल से लेकर के इंडिया में लोगों का आना जाना रहता है, उस दौरान वो अपनी ड्यूटी करेंगे। और ड्यूटी के दौरान उनकी वहाँ से आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा साथ में उनको जो है वो मास्क का वितरण किया जाएगा, ग्लव्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में अगर किसी को बुखार की समस्या होती है तो उसके लिए पैरासीटामॉल की टेबलेट, विटामिन C, एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन और उसके बाद जिंक की टेबलेट, ये सब वहाँ उपलब्ध रहेगी, जिससे उस मरीज को दिया जाए। और उसके बाद में उसे कुछ देर आइसोलेट, अगर फीवर की हिस्ट्री मिलती है तो उसे आइसोलेट करने के बाद में ही अंदर की तरफ एंट्री कराई जाएगी। मेरे द्वारा वहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे कि कोई भी आदमी अगर वहाँ से आता है तो उसकी स्क्रीनिंग हो सके, और अगर वो संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी आगे कोविड की जांच भी, एंटीजन वाली जांच भी कराई जाएगी। और इसके अलावा हमारे यहाँ पूरे ज़िले में कोविड से निपटने के लिए पहले से व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कि ICU के बेड हमारे पास सभी CSC पर 11 हैं और जिला अस्पताल में ICU के बेड, ऑक्सीजन बेड जो है वो 120 हमारे अंडर में है। इसके अलावा CMS के अंडर में 100 हैं। ICU के बेड जो है वो CMO के अंडर में 11 हैं और CMS के अंडर में 24 हैं। इसी तरीके से फिर वेंटिलेटर के बेड जो है वो 6 हमारे अंडर में है, 24 वेंटिलेटर की सुविधा CMS के पास में है। PP किट जो है वो हमारे अंडर में 3404 है और CMS के अंडर में 1997 की संख्या में है। अभी हम लोगों के पास में VTM नहीं है। इसके अलावा मास्क मेरे अंडर में 8675 है और CMS के अंडर में 6000 मास्क हैं। ग्लव्स की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, 18080 ग्लव्स हमारे पास हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल में 5700 ग्लव्स हैं। ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ 4 हमारे अंडर में है और 4 जिला अस्पताल में, कुल मिलाकर के 8 हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की सुविधा 586 अंडर CMO है और 96 CMS के अंडर में है। इसके साथ ही साथ हमारे 4 जगहों पर फील्ड में L1 कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जो कि 30-30 बेड के हैं। अगर कोई इस तरीके की स्थिति आती है तो वहाँ पर मरीजों को आइसोलेट करने की पूरी व्यवस्था है। और अभी स्टेट के द्वारा कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम लोग पहले से सजग हैं और इतनी सुविधा अपनी हमने व्यवस्था बना ली है।